शीतल जी, आपको क्या लगता है अब जिस तरीके से इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही है, और शायद अब बीजेपी को भी लग रहा है, तृणमूल कांग्रेस को भी लग रहा कि ये सब कुछ जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको बड़ा किया जा रहा है और उसको खड़ा किया जा रहा है। और एक बात और बता दें, पिछली बार भी बीजेपी अप्रत्याशित रूप से जो बंगाल के अंदर खड़ी हुई प्रमुख पक्षी दल के ऊपर, वो बीजेपी का जो एग्रेशन है, एक्स्ट्रा एग्रेशन है, और सब कुछ लेके एक साथ जो कूदते हैं, ये उसका नतीजा था। तो हो सकता है इसके फायदे, इसके नुकसान भी तृणमूल को हो जाए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि ये बड़ी शर्मनाक घटना है, या इस तरह की कोई भी घटना कहीं भी हो, शर्मनाक ही हो सकती है और दुखद है। ऐसा सब समाज में अभी भी होता है, हर जगह होता रहता है। दूसरी इसमें शर्मनाक बात यह है कि विपक्ष को बिल्कुल ये हक है और ये उनको करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है कि ऐसी कोई भी बात हो तो उसको जितनी आवाज दे सकें वो आवाज दें। लेकिन उनको ये हक तो बिल्कुल नहीं है कि वो उसको सांप्रदायिक बना दें। और जैसा उन्होंने इस मामले में किया है कि वो उनके लोग बार बार इसको कह रहे हैं कि वो एक सिर्फ उसी शाहजहां शेख नाम का जो भी है उसका ही नाम लेते हैं, अन्य अपराधियों का जो हिंदू है उनके नाम नहीं लेते। और जो विक्टिम्स हैं उसमें भी शायद मुस्लिम्स भी दो हैं, जिनमें से एक का बयान एक जगह आया था किसी पोर्टल पे, वो टीवी चैनलों पे नहीं आया। तो विक्टिम भी मिक्स आबादी से हैं और जो एक्यूज हैं वो भी मिक्स आबादी से हैं। लेकिन बीजेपी उसको ये कह रही कि मुस्लिम मतलब उसमें सिर्फ वही जो भगोड़ा है शाहजहां, उसी का नाम लेते हैं, और ये कि वो हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नाम ले लेके बड़े बड़े सीनियर लेवल पे कहा जा रहा है, खुद मंत्राणी जी ने कहा और अन्य लोग कह रहे हैं, और इसी आधार पे वो इसको लेके वहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये दोनों चीजें गलत। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जी की सरकार जो है वो बहुत सारे मामलों में इंक्लूडिंग दिस उसके लोग गुंडागर्दी में शामिल हैं, वहां विपक्ष के दलों के लोगों के साथ हिंसा करने में शामिल है। इस सब में कोई उनके लिए वो नहीं किया जा सकता, और सिर्फ इस बात से इसको छुपाया भी नहीं जा सकता कि वो विधानसभा चुनाव जीत गई या कोई और चुनाव जीत जाएंगे। जो गलत है वो गलत है, और उसको ठीक करना ही उसका इलाज हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत मुकदमा दर्ज करके जिन लोगों के खिलाफ मामले हैं एक्शन लेना चाहिए। कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन एक आदमी जो भगा हुआ है मेन, जिस पर ज्यादा हल्ला है, ये और शर्मनाक है। एडमिनिस्ट्रेशन को उसका भी किसी न किसी किस्म का रिप्लाई पब्लिक में आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बैकफुट पे है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी तो देखिए उसकी सफलता ही पोलराइजेशन पर है, चाहे वो गुजरात हो और चाहे वो बंगाल हो, चाहे देश का कहीं पौंडीचेरी हो या कहीं भी वो करेंगे, वो तो राजनीति पोलराइजेशन की ही करते हैं, और पोलराइजेशन से वो जीतते सफल होते हैं। उनको कहाँ नुकसान, वो इसके अलावा कौन सी उनकी राजनीति ही पोलराइजेशन की है। वो तो जहां कुछ नहीं होता वहां भी इस चीज को करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ बड़ी चीजों को भी देखना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी एनसीआरबी के अनुसार करीब 3,500 रेप हुए, यानी लगभग 12-13 रेप पर डे का आसपास का मामला है, और विभत्स से विभत्स किस्म के रेप्स आते रहते हैं। और ये ठीक है कि उसमें ये बाइनरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो भी आ जाती है कहीं इधर से या उधर से। लेकिन ये तो सभी अपराध उसी तरह के हैं, बिहार में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हमारे उस रिकॉर्ड में सबसे आगे मिलते हैं। इससे क्या कर लेंगे? ये तो एक समस्या है जिसको हमें निदान के लंबे दौर में ठीक हो सकती है। ये हमारे सामाजिक ढांचे की समस्या है। बंगाल वगैरह तो तुलनात्मक रूप में हेल्दी सोसाइटीज मानी गई हैं, लेकिन वहां भी ये सब नीचे पनप रहा है और इसको संरक्षण मिल रहा है, ये दिखता है। और इस मामले में जो भी रवैया रहा है सरकार का, वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई मतलब उसको कोई ठीक कह सके। बट शीतल जी, क्या ये ऐसा मामला है जिसमें कि वहां पे राष्ट्रपति शासन तक लगा दिया जाए? नहीं, वो तो ऐसी ही बात है कि जहां लगना चाहिए वहां लगा नहीं रहे हो। मणिपुर में इतने दिन से कोई शासन नहीं है, वहां तो कोई राष्ट्रपति शासन की बात आप नहीं करते। इसके बाद आपकी वो एजेंसी जिनको राइट नहीं है, वो जिस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तक के लिए उस तरह से नहीं ले रहा है, उस पर आप राष्ट्रपति शासन की, ये तो मतलब दादागिरी है। तो जिसकी सरकार है उसके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके पास महिला आयोग और दूसरे आयोग हैं, उन आयोगों के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं,
या गवर्नर राजनीतिक प्रतिनिधि बनाए गए तो वो इस तरह की बात करेंगे। हमको उसे या स्पीकर क्या कर रहे हैं, इन सब में हमें क्या, मैं जरा सा पूछना चाह रहा था मोनादीपा जी से या उनसे हमारे प्रभाकर जी से कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का भी कोई स्टैंड है इस मामले में या वो लोग गायब है बस? प्रभाकर जी है, कांग्रेस और लेफ्ट ने भी तो विरोध किया है, उनके भी प्रतिनिधि मंडल प्रतीकी तौर पर ही सही वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में रोक दिया गया, जाहिर है सबको। तो आवाज थोड़ी मध्यम है, सुर नरम है, बीजेपी की तरह आक्रामक नहीं है, क्योंकि वो अभी इंडिया गठबंधन को लेकर पसोपेश में है, इधर जाएं उधर जाएं क्या होगा अनिश्चित है, इसलिए वो दोनों तरफ दरवाजे खुले रख रहे हैं, इधर विरोध भी जता रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, कभी जाके रास्ते से लौट भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लेकिन बीजेपी आक्रामक है। तो इससे, इस जवाब से मैं ये अर्थ निकाल सकता हूं कि तो मामला बाइपोलर हो रहा है, एक और ममता बनर्जी है और एक और बीजेपी है, ये लोग तो बीच में गायब हो जाएंगे, पिस जाएंगे अगर इस तरह की सिचुएशन, इनका वोट खिसक के आइदर साइड कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हो जाए। बट इसमें मैंने देखा, मोनादीपा आप शायद जवाब दे इसका, सीपीएम एग्रेसिव है इस पूरे में। सीपीएम का कहना है कि ये तो हमारा मसला था, हमने इसको उठाया था और बीजेपी उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। मोनादीपा वही नहीं, सीपीएम के जो फॉर्मर एमएलए हैं, निरापद सरकार, करेक्ट, निरापद सरकार, उसको इस बीच में अरेस्ट कर लिया गया है। इट्स अ मिस्ट्री व्हाई। हमें जो खबर आई है वो है कि ये जो प्रश्न तृणमूल वाले उठा रहे हैं कि इतना दिन से ये घटना चल रही थी, तो महिलाएं तो बोल रही हैं कि हम डरे हुए थे इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर पाए, तो विरोधी दल क्या कर रहे थे वहां पे? अगर आरएसएस का ठेक है तो बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? उनको क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं इस मामले को मीडिया में उन्होंने सामने लाया या असेंबली में? फिर सीपीएम का वो एक समय का गढ़ था, इनफैक्ट शाहजहां था एक समय सीपीएम का, सीपीएम में था, हाँ बिल्कुल। तो सीपीएम वालों को क्या पता नहीं था कि ये सब हो रहा है? तो उन्होंने क्यों नहीं मामला आगे लाया? एक खबर मुझे मिली है, आई रियली हैवंट कंफर्म्ड इट, बट शायद उसमें कुछ सच भी हो, कि जब कुछ इन्फॉर्मर्स ने ये सीपीएम के जो प्राक्तन एमएलए हैं उनको जब बताया, तब वो एमएलए वहां से भाग निकला ताकि वो रिपोर्ट कर सके। और इस बीच उन्हें जो इन्फॉर्म किया था कि ये घटनाएं घट रही हैं, उनको पीटा गया वहां पे। सो देयर इज अ सेंस ऑफ टेरर। दूसरी बात है, वेयर इज द ऑपोजिशन? ये एक इंटरेस्टिंग सा फिगर मुझे मिला है कि इन 2022 जब पंचायत इलेक्शंस हुए, सो संदेश खाली इलाके में देयर वर 347 पंचायत सीट्स। ओके, मुझे प्लीज मत पूछिए कितना पंचायत समिति, कितना ग्राम पंचायत, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डिटेल, but 347 पंचायत सीट्स वर अप फॉर इलेक्शन। वहां पे 323 seats the Trinamool won without a contest. There was no candidate. और बाकी के 24 seats रहे, उन 24 seats में contest हुआ। और ये फिगर मुझे साफ साफ नहीं मिला है, बट सीपीएम वालों को छुटपुट कुछ सीट्स मिले, सीपीएम और शायद बीजेपी को भी एक दो। But the point is, ये numbers, I'm sorry I don't have the exact ones, but the point is that there is no opposition. There has not, they have not allowed the opposition to exist. तो कैसे opposition आगे लाएंगी? Yes, अब सीपीएम काफी strongly ये मामला लिया है, especially because उनका ex MLA वो हो गया अरेस्ट, इसके कारण सीपीएम जरूर उठा रही है। बट मोनादीपा, जो आपका एक्सपीरियंस है बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर, क्या ये वो मुद्दा है जो लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को तकलीफ देगा, परेशान करेगा, और क्या इसकी वजह से बीजेपी अपनी सीटें 18 से बढ़ा सकती है? देखिए, ये जो महिलाओं का जो पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने जारी किया पश्चिम बंगाल में, you know, more than 50% of women in West Bengal vote for Mamata Banerjee, much more than 50%. So the woman friendly जो उनका एक इमेज है, that is definitely taking a bit of a beating. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।